पॉइंट की बात बता रहा हूं मैं। याद रखिए, ये बात आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जिंदगी में देना शुरू कर दें। देना मतलब ये नहीं सब कुछ आपको आप दे दिए। देना शुरू करें, लोगों को देना शुरू करें। अगर आपका पैसे हैं तो पैसे देना शुरू कर दें। अगर आपका वक्त है तो वक्त देना शुरू कर दें। अगर आप अच्छी बात समझते हैं तो किसी को मशवरा देना शुरू कर दें। अगर आप लोगों को रास्ता दे सकते हैं तो रास्ता देना शुरू कर दें। किसी को इल्म देना शुरू कर दें। लोगों के लिए अच्छा अच्छा सोचिए। यकीन करिए रिटर्न बैक है। ये जो देने की सिफत है ना, देने की, ये इंसान की नहीं है, याद रखिएगा। ये अल्लाह की सिफत है, देने की सिफत। वो देता है, लेता किसी से कुछ नहीं है। जिंदगी के बड़े बड़े कामयाब लोगों को बिजनेस में प्रॉफिट्स का बहुत ज्यादा कामयाबी, अगर मैं आपको बताऊं, बहुत लोगों में अलबैक वाले की मिसाल देख रहे हैं, पढ़ लें, यूट्यूब पे लिखें अलबैक की लक का राज क्या है, आपके सामने आएगा राज। जुनैद जमशेद मेरे बहुत क्लोज था, बहुत ज्यादा क्लोज थे जुनैद जमशेद। जब उन्होंने सिंगिंग छोड़ी, करोड़ों रुपए कमाने लगे थे। लास्ट कॉन्ट्रैक्ट 1 करोड़ रुपए पेप्सी से किया था उन्होंने, और अचानक उन्होंने सिंगिंग छोड़ दी, गाना गाना छोड़ दिया। पैसे खत्म हो गए। आखिरी दिन बस कह रहे मैं बस 100 रुपए थे, मैंने अपनी बीवी को 100 रुपए दिए, कहा यही थे मेरे पास, अब और नहीं है मेरे पास, मत मांगना। और उन्होंने कोशिश की कि अब मैं क्या करूं, गाना तो छोड़ दिया, पैसे तो आना बंद हो गए। एक वक्त आ गया जीरो हो गए, बिल्कुल जीरो थे, कोई पैसे नहीं थे उनके पास। शायद बच्चों को भी उठा लिया था पढ़ाई से उन्होंने, पैसे नहीं थे। और एक क्या वक्त तक करोड़ों रुपए कमाते थे। वहां से वो सुहेल उनके दोस्त निकले, उन्होंने एक फार्मूला अपनाया। वो फार्मूला जो मैं आपको कह रहा हूं, देना शुरू करो, देना शुरू करो। यही अलबैक ने अपनाया, यही, और ये लाजमी फार्मूला है, करके देख लीजिए। अगर नुकसान होगा, मैं आपके सामने जिम्मेदार हूं इस चीज का, कि आप मुझसे पकड़ लीजिएगा कि जिम्मेदार है। जिंदगी में जो पे प्रॉफिट कमाए ना, जो भी कमाएं और उसका प्रॉफिट हो, उसका 5% कैलकुलेशन के साथ 5% निकाल दें एक तरफ, और वो किसी जरूरतमंद की मदद कर दें उससे। आप देखें वो 5%, 10% बढ़ने, वो आपकी जो आमदनी है ना, वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। आपके जो 5% जो निकालना बढ़ने शुरू हो, क्योंकि 5% है, वो तो 95 तो बच रहा है, वो अब बढ़ने शुरू हो जाएंगे आपके। किसी भी बड़े बिजनेसमैन से पूछ लीजिए जिसने ये किया हो, जिसने ये किया है, उसने बहुत कमाया है। अपनी आमदनी में से कुछ इंसानों के लिए, बने इंसान के लिए निकाल दीजिए जिनको जरूरत है आपके पैसों की। याद रखिए, अल्लाह ताला किसी का कर्ज नहीं रखता, कभी किसी का कर्ज नहीं रखता। एक साहब थे, बहुत मशहूर वाकया है, बहुत गुर्बत में रहते थे, बहुत गुर्बत में, कभी पेट भर के खाना नहीं खाया था। एक दिन वो अपने बिस्तर पे बैठे हुए थे, तो उनके पास एक फरिश्ता आ गया। उन्होंने पूछा आप कौन? कहते हैं मैं रिज़्क़ तकसीम करता हूं लोगों में। उस दौर की बात है जब बात हो सकती थी। उन्होंने कहा मेरी जिंदगी में कितना रिज़्क़ है और कितना रिज़्क़ है? उसने कहा तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ 10 रोटियां हैं बस। अब पूरी जिंदगी अब 10 रोटियां हैं, तुम्हारा रिज़्क़ इसके बाद नहीं है। उसने कहा क्या आप वो 10 रोटियां मुझे दे सकते हैं इकट्ठी? मैंने कभी 10 रोटियां इकट्ठी नहीं देखी, मुझे तो कभी 1 रोटी पूरी नहीं मिली। क्या वो 10 रोटियां मुझे दे सकते हैं? उसने कहा अगर वो 10 रोटियां दे दी तो उसके बाद कुछ नहीं है तुम्हारी जिंदगी में, खत्म, बस इतना ही रिज़्क़ है। उसने कहा मुझे दे दें, मैं जानूं, मेरा काम जाने, मैं आखिरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी मेरा रोटियां। उन्होंने 10 रोटियां दे दी और चले गए सोच के कि कुछ दिन बाद इनका इंतकाल हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा इनके पास। चंद माह बाद एक दफा गुजर रहे थे वहां से, वो उन्होंने सोचा कि मैं इसका हाल देखूं कि वो अब तक तो मर गया होगा। उन्होंने देखा तो उसके घर के बाहर लोगों का जमे गफीर था, लोग खाने खा रहे थे और देगें चढ़ी हुई थी और वो भी खा रहे थे और लोग भी खा रहे थे, आ रहे थे और जा रहे थे, खाना चल रहे थे। उन्होंने बहुत हैरत हुई इस बात पे, इनकी जिंदगी आखिरी 10 रोटियां थी, इस बात को महीने गुजर गए और आज इतना लोग खा रहा है। उन्हें हैरत उनसे पूछा कि भाई तुम्हें तो 10 रोटियां जिंदगी में आखिरी थी, ये रिज़्क़ कहाँ से आ गया? उसने कहा यार तुम जो 10 रोटियां देके गए, मैंने 2 रोटियां तो खा सका, बाकी 8 नहीं खा सका। मैंने वो 8 रोटियां लोगों में बांट दी। जब वो बांट दी, अल्लाह की राह में बांट दी, अल्लाह किसी का कर्ज नहीं रखता। वो 8 80 होके मेरे पास आ गई। बाद में खाना आने लगा, कहाँ से आ रहा था मुझे नहीं पता, रिज़्क़ कहाँ से आ रहा था। मैं वो जितना रिज़्क़ आता था मैं अपना खाता था, बाकी बांट देता था, फिर और रिज़्क़ बढ़ता था मैं बांट देता था। तो एक वक्त ऐसा आया कि मैं लोगों को बांटने लगा। तो ये जो बांटने की सिफत है ना, ये बहुत बड़ी है।
शेयर कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए, लोगों को दीजिए। कुछ भी है आपके पास, जो कुछ है दे दीजिए लोगों को। अगर आप कुछ जानते हैं, लोगों में बांट दीजिए। अगर आप पैसे ज्यादा हैं, आपकी जरूरत से ज्यादा है, बांट दीजिए, दे दीजिए, लोगों को रास्ता दे दीजिए। ये जो अक्सर गाड़ी में आप जा रहे हो तो पीछे से हॉर्न दे रहा होता कोई आदमी, आप यकीन करें उसको रास्ता दे दें, आप अपने वक्त पे ही पहुंचेंगे, कभी लेट नहीं होंगे आप। याद रख लीजिएगा इस बात को। दे दीजिए रास्ता, जो जाने दीजिए। तो ये देने की सिफत आजमाएं, ये एक बहुत बड़ी चीज है, जैसे कहना चाहिए ना। कभी भी आप देखिएगा, आप डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे। जब आप देना शुरू कर देते हैं ना, तो आपकी निस्बत अल्लाह ताला से जुड़ जाती है। फिर आप कभी परेशान और डिप्रेस नहीं रहते। जितना ज्यादा आप देने वाले बनेंगे, इतना ज्यादा आपकी जिंदगी में खुशियां आना शुरू हो जाएंगी। आप तय कर लें कि हर महीने कुछ ना कुछ नहीं तो अपने घर के बाहर एक बर्तन में ठंडा पानी, कुछ दाल या चावल या बाजरा आप बाहर रख दें, जहां परिंदे आते हों। ये बहुत बड़ा सदका है। वो परिंदे खा के जाएंगे, वो परिंदे पानी पी, पानी मुफ्त है। आप नेस्ले का मिनरल वाटर मत रखें, आप नल का पानी रख दें, वो मुफ्त है, वो पी के जाएंगे पानी। इसको एक आदत बना लें अपनी, फिर आप देखिए आप कहां से कहां पहुंचते हैं।